नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। रुड़की में हरिद्वार रोड स्थित वासुदेव लाल मैथिल सरस्वती मंदिर स्कूल में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी मंडल अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और इस कार्यक्रम में मदन कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। पार्टी के इतिहास के बारे में भी उन्हें बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर हमारे लिए सिर्फ राष्ट्र ही पहले है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। हमारी वो पार्टी है जब दूसरी सत्ता होते हुए और किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया तो हमने अपना सब कुछ खत्म करते हुए और उनके साथ खड़े हुए। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो हमने अपनी पार्टी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। देश के अंदर सिखों को बचाने के लिए अगर हमें जानते थे हमें नुकसान होगा, हमने उस नुकसान को सहन किया, लेकिन सामाजिक परिवेश के ताना बाना को हमने नुकसान नहीं होने दिया। हम लोगों ने अपनी पार्टी के उस चरित्र को दर्शाया जहां एक वोट के कारण अटल जी की सरकार गिरी थी, लेकिन खरीद फरोख्त हमने नहीं की। ये हमारा चरित्र है, ये हमारा इतिहास है, ये हमने बताया और कार्यकर्ताओं को कहा कि हम आज गौरवशाली हैं, हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसके पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे चमत्कारिक नेता कर रहे हैं। आज भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा है। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा किनारे बने तमाम घाटों के रुख रखाव के लिए यानी जो रख रखाव है उसके लिए जिला प्रशासन ने नई योजना तैयार की है। इस योजना के तहत संस्थाओं को गोद लिया जाएगा। खास बात यह है कि ये योजना गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आदर्श ग्राम योजना है, उसके तहत जो है कुछ गांवों को जो है हम आदर्श बनाने का एक पहल है, जिसमें 53 गांवों को जो है यहाँ हरिद्वार जनपद में चयन किया गया है। उसमें प्रत्येक गांव में जो है बेसिक मूलभूत सुविधाओं का जो है सर्वेक्षण किया जाता है। उसमें जो भी कमियाँ हैं, जो भी वहाँ पे किसी गाँव में कोई अगर कमियाँ हैं उसको आंकलन करने के उपरांत प्रत्येक गाँव को जो है विभिन्न स्कीम से जो है धनराशि दिला करके उसको जो है पूर्ति करते हैं। उसमें प्रत्येक गाँव में जो है वैसे स्कीम के तहत भी 20 लाख मिलता है। उसके अलावा अन्य योजनाएं हैं, 15 वित्त आयोग है या मनरेगा है, इस प्रकार का जो है जल जीवन मिशन का जो एक अमाउंट है, ये सारे अमाउंट को कन्वर्ज करा करके वहाँ पे जो है आदर्श बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी जो है इसमें अभी तो लगभग 20 गाँव का जो है IVDP तैयार हो गया, जो प्लान जो है तैयार हो गया है। बाकी 33 गाँवों का बनाया जा रहा है। बहुत जल्दी जो है इसको आदर्श बनाने का प्रयास किया जाएगा। और हरिद्वार में नवरत्न कंपनी भेल के कर्मचारी इन दिनों भेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार अलग अलग यूनियन प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी इस क्रम में BMKP और इंटेक के संयुक्त बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो यूनियन प्रबंधन के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार। तो BHEL के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है प्रबंधन के खिलाफ, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। जिस तरह का रवैया कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बनाया हुआ है, कई समस्याएं जो हमारी लंबित है उनकी तरफ प्रबंधिका का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा। हम बार बार उनको आगाह कर रहे हैं और हमने बात भी की है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारा PP का भुगतान मई जून के महीने में हो जाता था, आज अक्टूबर का लास्ट आ गया, अभी तक भी उसका भुगतान नहीं किया गया। दूसरा SIP ऑब्लिक बोनस कहते हैं जिसको, SIP के नाम से हमें दिया जाता है, उसका भुगतान भी प्रबंधन के द्वारा अब तक नहीं किया गया। भुगतान नहीं, उसके लिए बैठक भी नहीं की गई। वो दीपावली से पूर्व दिया जाता है। दीपावली के मात्र 18 दिन है, अभी तक उसकी कोई अता पता नहीं है। साथ ही हमारे वर्क में से 50% पर की कटौती प्रबंधिका द्वारा कैश की कमी के कारण कर दी गई थी। कहा था कि भाई कैश की पोजीशन जैसे ठीक होगी उसको देना प्रारंभ कर देंगे और 6 महीने के लिए सर्कुलर निकाला था। भाई 6 महीने के लिए हमने रोका है, उसके बाद इसको रिव्यू कर लेंगे। लेकिन 6 महीने भी पूरे हो चुके, अभी तक भी प्रबंधिका द्वारा उसको रिव्यू नहीं किया गया। साथ ही DA का जो मामला है, DA हमारा जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन उन्होंने बताई है, मैंने उनसे मांगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर गाइडलाइन है तो हमें दीजिएगा कुछ लिखित में,
लेकिन कोई भी इस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है कि डीए किसी का भी रोका जाए पब्लिक सेक्टर का। वो भी हमारा रोका गया है, उसे भी बहाल किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और लालकुआ बिंदुखत्ता बीजेपी मंडल प्रशिक्षण शिविर में केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाकर संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया। यहां बीजेपी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नगर पंचायत कार्यालय के समीप स्वर्गीय एनडी तिवारी बैंकेट हॉल में हुआ, जिसमें जानकारियां दी जा रही हैं, इतिहास के बारे में बताया जा रहा है और विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है कार्यकर्ताओं। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लगभग 15 करोड़ इसके 16 करोड़ इसके सदस्य हैं। वो सब विषय ठीक रहे, भारतीय जनता पार्टी का विचार आगे बढ़ते रहे, इसलिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चलता है और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। और उसमें पूरे प्रदेश में 219 मंडलों में और अपने ज़िले में 19 मंडलों में प्रशिक्षण का कार्य आरंभ हो चुका है। आज 28 तारीख से हमारे प्रशिक्षण प्रारंभ हो गए हैं, जो 4 तारीख तक चलने वाले हैं। पहला सत्र था, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास के बारे में कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को बताया गया, ताकि अपने सभी चीज़ों के बारे में, हम कहते हैं कार्यकर्ता को बहुआयामी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। हम ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं जो अनुशासित हो, देश के प्रति, समाज के प्रति प्रतिबद्ध हो, और ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। में प्रशिक्षण वर्ग नियमित रूप से चलते रहते हैं। पूर्व में पहले हम 3 दिन के 2-2 दिवसीय लगाते थे, जिसमें रात्रि विश्राम भी होता था, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस बार 2 दिवसीय जो हमारा है वो शाम को समाप्त हो रहा है। तो ऐसे प्रशिक्षण वर्ग पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज हमारे हैं, उद्घाटन सत्र करेंगे, उनका दौरा हरिद्वार का ही, हरिद्वार के सारे मंडलों में वो रहेंगे। इसी प्रकार सारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जगह जगह भेजा गया। मुझे आज यहाँ पर कैलाश शर्मा जी हमारे आने वाले थे, उनके थोड़ा कोई दुख हो गया, तो उसके कारण मुझे यहाँ पर भेजा गया। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पर जिस कार्यकर्ताओं को जहाँ भेजा जाता है उसको वहाँ आना होता है। और इस प्रशिक्षण वर्ग में विशेषकर कार्यकर्ताओं को जानकारी उनको सब देना, और किस प्रकार से वो आगे जाकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को अपनी बात, जो सरकार ने हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा काम है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, उस सब की जानकारी उनको विशेषकर हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण वर्ग है, इसमें हर 3 साल में नए कार्यकर्ता पदेन होते हैं, और उसी के तहत यहाँ पर जो नए पुराने कार्यकर्ता आए हैं उनको हमारे प्रदेश के और ज़िले लेवल के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रशिक्षित कर रहे हैं। और यह लगातार 3 दिन चलेगा। 3 दिन में 2 दिन, कल शाम को ये इसका समापन हो जाएगा। और वरिष्ठ, कनिष्ठ और महिला सभी तरीके के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज से प्रशिक्षण वर्ग चला रही है, जो कि प्रत्येक मंडल में होना है। और इसी क्रम में जनपद नैनीताल में 19 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग लग रहे हैं, और आज इसका श्री गणेश हुआ है। किस तरह की जानकारी दी जा रही कार्यकर्ताओं को? इसकी जानकारियाँ, इसमें बस कार्यकर्ता को तराशा जाता है। कार्यकर्ता को ये रिफ्रेशल कोर्स है कि कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, कैसे सरकार की उपलब्धियों को समाज तक ले जाना है, पार्टी की रीति नीति, इसको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम प्रशिक्षण वर्ग करता है। कब तक चलेगा कार्यक्रम ये? हमारे ज़िले में ये 28 से आज से प्रारंभ होकर 4 नवंबर तक चलेगा। तो जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकार अपने सरोकार को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इन दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का भी काम किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने शिरोमणि अग्रसेन जयंती समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम का आयोजन वैश्य अग्रवाल सभा द्वारा किया गया। कोरोना काल में उत्कृष्ट योगदान देकर जन की सेवा करने वाले
अधिकारियों के साथ अग्रवाल समाज के लोगों का विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मान किया। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर है, लिहाजा इस मामले में अब हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आदेश है उसका हम आदर करते हैं, लेकिन हम पूरे जोर देकर इस बात को कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप कोई सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि अदालत का मामला है, उन्होंने एक आदेश किया है, तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पीएल करेंगे, उसकी नई अपील करेंगे। और उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को वन्य जीव के साथ उसके मांस के साथ तमंचे और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तलाशी अभियान में दिनेशपुर के नेताजी नगर निवासी बलराम विश्वास को गिरफ्तार किया है। कल रात्रि में शाम के समय पुलिस पार्टी गश्त में थी तो मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति नेताजी नगर का है, वो जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। तो उस सूचना की सत्यता जानने के लिए पुलिस टीम मौके पर गई, तो इसको 2.5 किलो जंगली जानवर के मांस और एक तमंचा 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और आज इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मांस जंगली जानवर का है, उसका हमने वेटनरी डॉक्टर से भी वेरीफाई करा लिया है। अब मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट वाले मामले में सीबीआई जांच के आदेश पर बीजेपी संगठन ने अपनी राय रखी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ लेन देन के आरोप में दर्ज मुकदमे को खारिज करने और मामले की सीबीआई जांच में कराने की हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने की तैयारी में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास है घोटालों का, जिन्होंने जितना समय उन्होंने इस देश के अंदर राज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करती है और उन्होंने जो कहा है उस पर, चूंकि उससे बड़ी इकाई उच्चतम न्यायालय है, तो उस पर जो है तो एसएलपी उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाएगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा निश्चित रूप से उसको सबको ही स्वीकार करना होगा। किंतु मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी एक ईमानदार राजनेता हैं, वो लंबे समय से समाज सेवा में हैं और उनके ऊपर आज तक कोई भी इस तरह का कोई दाग नहीं है और हम पूरे आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से वो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और वो इस मामले से बरी होंगे। के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। और जोशीमठ में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जोशीमठ के अलग अलग क्षेत्रों में भालू ने कई लोगों पर हमला किया। ग्रामीणों ने बचाकर किसी तरह से भालू के से लोगों को बचाया। नगर के 2 वाले 5 लोगों पर भालू हमला चुका है। भालू ने जो है एक गांव पूरी तरीके से जख्मी कर दिया है। अभी तक शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है, जबकि लगातार लोग ग्रामीण राज जो है इस गाय की जो है जान बचाई है। और उसके बाद भी जो है इधर कोई जो है वन विभाग का कर्मचारी जो है, कोई शासन प्रशासन कोई नहीं बचाव कार्य के लिए आ रहा है, जबकि ये सड़क की ये घटना है और गांव में गलियारों में पता नहीं क्या हो रहा है, ये जनता ही जानती है। पूरी रात जो है लोग जो है जागते रह रहे हैं और जो है भालू को भगाने के उस प्रयास करने में लगातार लगे हुए हैं। और भेल एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष सन्नी धवन की अध्यक्षता में भेल के कॉरपोरेट प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल कॉरपोरेट प्रबंधन ने कोरोना महामारी के चलते सभी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते मिलते हैं उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से बिना सहमति लिए 6 महीने के लिए रोक दिया था। इसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। गोपेश्वर जिला मुख्यालय के सिरो गांव में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को ज्ञापन दिया, लेकिन जनता की हिमायती होने के दम भरने वाले तथा कथित जनसेवकों तक लगता है जैसे उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। लोग आज भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं। रोड से 5 किलोमीटर दूर है और वहां पर आने जाने की बहुत परेशानी है। सारे लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पर रास्ता भी नहीं है और रोड भी नहीं है। जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ऐसे ही मर रहे हैं। हम डंडी करने में ले जा रहे हैं उन लोगों को। कई लोग ऐसे रास्ते में दम तोड़ चुके हैं और आज तक हम
यही पहले भी आए थे 15 दिन पहले, यहाँ से मिला था डीएम साहब से कि 15 दिन में जो है आप लोगों को मिल जाएगा रोड का वो, और हमको कुछ भी नहीं मिला। फिर आज आ रखे हैं हम, इसके बारे में जो है आप लोग जो है ज्ञापन दें कि क्या होगा, फिर हम नहीं तो आगे राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करेंगे। हमारे गांव में रास्ता बिल्कुल, इस युग में भी बिल्कुल रास्ता नहीं है। तो हम सोचते हैं सभी गांवों में जब प्रधानमंत्री की योजना है कि 2 किलोमीटर तो सड़क जाए, तो हमें क्या हो गया, हमारा गांव तो मुख्यालय के नज़दीक, हमें सड़क नहीं, कच्चे रास्ते नहीं, हमारे नाखून भी, पैर के नाखून भी ख़त्म हो चुके हैं, हमारे जो वृद्ध हैं यानी बीमार हैं वो घर ही में मर चुके हैं, हम इधर उधर लाने में भी परेशान हैं, यातायात की बहुत ही परेशानी है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले तो पूरे गांव तक दे दो, नहीं तो 2 किलोमीटर तो हमको दे दो। आदेश हैं इस समय प्रधानमंत्री महोदय के, वो तो त्रिलोकी नारायण हैं, उनका अच्छी और अच्छाइयाँ हैं, पर हमको लागू नहीं है। हमारी क्या गंदी किस्मत है। 70 वर्ष की आयु है मेरी, मैं भी रास्ते लगी हूँ। मैं अगर ये रोड स्वीकृत नहीं होते, मैं आमंत्रण करने के लिए तैयार, मुझे मरने की कोई चिंता नहीं। इस जीवन रखने से मरना अच्छा होता ना। कुंभ मेले को लेकर हरिद्वार के पौराणिक महत्व के स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कनखल के दक्ष रोड, राजघाट और सती घाट स्थित पौराणिक महत्व के छतरी वाले कुओं और सती घाट पर पौराणिक लकड़ी मंडी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होगा। चारधाम यात्री और पर्यटक जो हैं वो भारत के अंतिम सरहदी गांव माणा समेत देश के अंतिम चाय की दुकान का भी दीदार कर पाएंगे। अब तीर्थ यात्री बद्रीनाथ के माणा गांव में आवाजाही कर सकेंगे। पौड़ी जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और इसमें तेजी लाई जा रही है। प्रशासन का यह फैसला आने वाले त्योहार के मद्देनजर लिया गया है। रुड़की में डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करने आई गाड़ी से लाखों रुपए के लैपटॉप गायब हो गए। वहीं गाड़ी का चालक भी फिलहाल गायब है। पुलिस जांच कर रही है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील निर्माण की अब विशेष जांच होगी और इसकी लागत में करीब 12 करोड़ रुपए अधिक खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। झील के निर्माण में लागत 50 करोड़ से 12 करोड़ रुपए अधिक खर्च होकर 62 करोड़ रुपए हो गई है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने इसके बारे में निर्माण के जांच के आदेश भी दिए हैं। तो क्या कहेंगे? माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर कहा है और चूंकि उच्च न्यायालय ने कहा है तो उससे बड़ी इकाई माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पे SLP दाखिल की जा रही है और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। माननीय त्रिवेंद्र जी एक स्वच्छ राजनेता हैं, उनकी छवि एक ईमानदार राजनेता की है और उन्होंने जो है तो बहुत लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।